नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर जिसका नाम है थुजा ऑक्सीडेंटैलिस। थुजा ये मेडिसिन किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कहलाती है। हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन है। मीन्स जहाँ भी कोल्ड वेदर है, टेम्प वेदर है, वेट वेदर है, वहां पर थुजा इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे कि वेट वेदर में हम डेल कैमेरा को यूज करते हैं, जैसे कि हम वेट वेदर में नाइट्रम सल्फ को यूज करते हैं, उसी तरह थुजा का भी उपयोग हम कर सकते हैं। थुजा मेडिसिन सबसे ज्यादा फेमस है वार्ड्स के लिए, जहां पर शरीर पर यदि मस्से दिखाई देते हैं तो थुजा बहुत ही उपयोगी है। वार्ड्स के लिए और भी एक दो मेडिसिन है जो कि बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है, जो कि कॉस्टिकम है, जो कि एंटिम क्रूडम है। ये तीनों मेडिसिन को मिलाकर भी एक पेटेंट मेडिसिन बनाई गई है वार्ड्स के लिए, वार्ड्स को खत्म करने के लिए। जैसे कि थुजा, कॉस्टिकम और एंटिम क्रूडम, ये तीनों मेडिसिन को मिलाकर एक पेटेंट मेडिसिन बनाई गई है जो कि वार्ड्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। गोनोरिया पर भी इसका यूज किया जाता है। लाइपोमा, जैसा कि आप जानते हैं, स्किन पर एक फैट चर्बी युक्त गठान होती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है, बहुत ही पेनलेस, बहुत ही छोटी छोटी गठाने जब दिखाई देती है तो लाइपोमा उसे कहते हैं, और लाइपोमा के केस में भी थुजा दी जा सकती है। ये किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कहलाती है, और जब भी साइकोटिक पेशेंट होता है तो थुजा का उपयोग किया जाता है। इसकी जो मॉडलिटी है वो कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और जब हॉट वेदर रहता है तो इसके सिम्टम्स में कमी आ जाती है। थुजा मेडिसिन ये ब्लड पर काम करती है। थुजा मेडिसिन जब पेशेंट ओवर थिंकिंग करता है या ओवर रिएक्टिव रहता है, ओवर एक्टिव रहता है, ऐसे केस में थुजा का उपयोग किया जाता है। थुजा मेडिसिन स्किन के सभी डिसीज में काम आती है, स्पेशली जेनिटल ऑर्गन्स में जब कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। थुजा मेडिसिन ये काम करती है ओसीडी पर। जैसे कि ओसीडी के केसेस बहुत देखने में आते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनमें ओसीडी दिखाई देती है, जो कि बार बार एक ही काम को रिपीट करते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार कुछ एक काम को ही कई बार दोहराना, और इस तरह की जो मेंटल कंडीशन होती है जिसे हम ओसीडी कहते हैं, तो उसमें भी थुजा यूज की जाती है। थुजा यूज की जाती है ऐसे लोगों में जो ईश्वर के प्रति बहुत अधिक, जिनकी आस्था है बहुत अधिक, यानी अति। थुजा में हर बात में अति दिखाई देती है, हर चीज में अति दिखाई, ओवर ग्रोथ, ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन, ओवर एक्टिव, इस तरह से इन्हें अति दिखाई देता है। तो जहां पर जो लोग ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर में जिनकी बहुत अधिक आस्था दिखाई देती है, यानी वो कुछ अलग दिखाई देते हैं कि भगवान का बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत बंदगी हो रही है, बहुत ही प्रार्थना हो रही है, और हमेशा पूरा समय वो उसी की आस्था में रहते, भगवान की आस्था में, भगवान को बहुत मानते हैं, ईश्वर की बहुत आस्था रहती है जिन्हें अति। तो ऐसे लोगों को भी थुजा मेडिसिन सूट करती है। और जो लोग
बिल्कुल भी नहीं मानते, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, ऐसे लोगों को भी थूजा सूट करती है। ये एक मेडिसिन का थीम हो जाता है कि यदि इस तरह के पेशेंट है, फिर भले हमें थूजा के सिम्टम्स ना भी दिखते हो, फिर भी इस तरह के यदि माइंड की कंडीशन दिखती है कि कोई पर्सन है जो बहुत ईश्वर में आस्था रखता है और कोई पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल भी भगवान को मानता नहीं, बिल्कुल नास्तिक है, भगवान कोई नहीं है, इस तरह का। तो दोनों तरह के लोग जो होते हैं, तो दोनों के ये जो पेशेंट होते हैं, दो तरह के, दोनों को थूजा सूट करती है। उसके बाद में इसमें कुछ फिक्स्ड आइडियाज रहती है माइंड में, ऐसे लोगों को थूजा दी जाती है। ड्रीम्स किस तरह से आते हैं? ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग डाउन, मीन्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, इस तरह के सपने अक्सर देखते हैं। ऐसे लोगों को भी थूजा बहुत अच्छा हेल्प करती है। और मेल पर्सन के भी जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करती है। सिस्टाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसी बहुत सी बीमारियां इसमें आ चुकी है, जिसमें कि हमको आइडिया आती है कि थूजा कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओसीडी हो रहा है, वार्ड्स का केस है, या फिर कोई सिस्टाइटिस जैसा बोल रहे हम, वैसा केस है। उसके अलावा फिर लाइपोमा है, गोनोरिया है, या फिर मॉडलिटी को देखकर हम दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें हमको याद रह जाती है कि थूजा का पेशेंट ऐसा होता है, तो उसके बेस पर हम थूजा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर यदि हम अपने घर पर थूजा रखते हैं और कभी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हम थूजा को 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल में ला सकते हैं। यदि आप 1 पोटेंसी लेते हैं तो उसको बार बार रिपीट ना करें, 15 दिन, महीना दिन वेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसका कार्यकाल कितना है, मीन्स पीरियड ऑफ एक्शन कितना है, उतना वेट करके उसको रिपीट किया जा सकता है। तो ये जानकारी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको थूजा के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है, कुछ आइडियाज भी आ जाती है कि थूजा ऐसी मेडिसिन है, कहाँ कहाँ हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार यदि चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठंड का मौसम है, तो अच्छा हेल्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा घर का बनाया हुआ खाना खा सकते हैं, और खुश रहिए। थैंक यू।